आज के वीडियो लेक्चर क्लास 10th के लिए है। लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें एनिमल एक्सक्रीशन आज पढ़ना है। इससे पहले के लेक्चर्स हार्ट की फिजियोलॉजी, लंग्स की फिजियोलॉजी और बहुत सारे वो हो चुके हैं, तो वो अपलोड कर दिए जाएंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं। लाइव आना था बट कुछ एरर की वजह से लाइव नहीं चल पा रहा है आज, तो आज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। उसके बाद से फिर कल से डेली आपको एक लाइव क्लास मिलेगी। तो मुझे लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल एक्सक्रीशन। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है और उसमें कौन कौन से आर्गन इन्वॉल्व होते हैं, वो हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जब भी हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो फिजियोलॉजी किसी भी आर्गन की, तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जो बॉडी यूज करती। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो वे बॉडी से रिमूव करने होते हैं क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। कुछ सब्सटेंस टॉक्सिक होते हैं, तो बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत से प्रोसेस होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग तरह के, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे अमीबा में बॉडी सरफेस से, कंडक्टाइल वैक्यूल से होता है। हम लोगों में उस काम के लिए किडनी है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो वैसे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कुछ प्रोडक्ट तो बनेंगे जो हमारे काम के होंगे, तो वो बॉडी यूज करेगी, बट वेस्ट प्रोडक्ट को हमें बॉडी से रिलीज़ करना होता है। तो यहाँ पे आपको जो वेस्ट बनते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जिन्हें बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो 3 तरह के आपके पास नाइट्रोजन वेस्ट बनेंगे। पहला तो बनेगा अमोनिया। दूसरा होता है यूरिया, और तीसरा होता है यूरिक एसिड। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये तीनों तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये बनते हैं और इनको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये वेस्ट को रिमूव किया जाता है। सबसे पहले हम वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ में आपने अमीबा पढ़ा होगा, तो अमीबा में आपने देखा होगा जो जनरल बॉडी सरफेस होती है, ये इसकी पेल्किल है, और इसके अंदर ऐसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, छोटी छोटी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फिर मिलकर के एक बड़ी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है। और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे ये पेल्किल के पास आती है और यहीं से ये रिमूव हो जाती है। ये ऐसे पेल्किल ओपन हो जाती है और फिर ये, तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट विद वाटर, ये सब बाहर निकल जाता है। इसमें ये वाटर में इस पेल्किल से पानी आता रहता है अंदर, और ये कंडक्टाइल वैक्यूल से ये वाटर बाहर जाता है। पानी आने के लिए तो बहुत से, ये बॉडी जनरल सरफेस से पानी हर तरफ से आता रहता है। और ये जो कंडक्टाइल वैक्यूल है, ये कंडक्टाइल वैक्यूल का काम ये है कि जब ये सरफेस, जब ये भर जाती है, फिल हो जाती है, एक्सेस वाटर हो जाता है, तब एक्सेस वाटर को बाहर निकालना होता है। इसलिए ये ऐसे फट जाती है। यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो फटने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये फट के बाहर ऐसे रिमूव करते हैं। जब ये वाटर बाहर आ रहा है बच्चों, तो वाटर के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आते हैं। सबसे सिंपल मेथड है, अमीबा में आपको देखने को मिलेगा। इसको ऑस्मो रेगुलेशन भी बोला जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑस्मो का मतलब तो वाटर, वाटर का रेगुलेशन। इसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल किया जाता है कि जिसको इसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो रही है, बाहर से पानी आ रहा है, बट एक समय के बाद पानी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये अमीबा फट सकता है। तो इस वजह से इसको पानी को बाहर निकालना होता है, वाटर को कंट्रोल करना, ये ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। तो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, एक्सेस वाटर को बाहर रिलीज किया जाता है, उस समय इसी के साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो नई स्लाइड पे चलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। 3 वेस्ट प्रोडक्ट जैसे मैंने बात किया है। एक तो होता है अमोनिया,
और दूसरा मैंने बताया था यूरिया, और तीसरा यूरिक एसिड। वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं। जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं, और जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं। तो जो अमोनोटेलिक होते हैं बच्चों, ये ऑर्गेनिज्म अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, और अमोनिया क्या होती है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है, तो ये होती है अमोनिया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मोस्ट टॉक्सिक, ये होती है लेस टॉक्सिक, और जो यूरिक एसिड होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म को सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इनको सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। ठीक है। यहाँ पर जो आप यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म देखोगे तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट तो है, अमोनोटेलिक से कम है, अमोनोटेलिक से थोड़ा कम है। यहाँ पे एक एरो दिखाया कि वाटर की रिक्वायरमेंट तो है बट थोड़ी सी उससे कम है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यूरिकोटेलिक में लीस्ट रिक्वायरमेंट है वाटर की रिक्वायरमेंट लीस्ट है। मैंने ये ऐसे दिखाया कि वाटर की रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, तो उनको पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो डायरेक्ट अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे तो अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल्स में आपको मिल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये बोनी फिशेज इसका एग्जाम्पल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल्स एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, जैसे क्रस्टेशियंस है, क्रैब वगैरह जो पानी, वो आर्थ्रोपोड्स जो पानी में रहते हैं, तो वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं क्योंकि पानी की कमी नहीं है, पानी इनके पास है, पानी में रह रहे हैं, और अमोनिया को एक्सक्रीशन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल है वो अमोनोटेलिक होते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में नहीं रह रहा है तो उसके पास उतना ज़्यादा पानी नहीं है, तो वो क्या करेगा, फिर डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, वो अमोनिया को चेंज करेगा। वो यूरिया में चेंज कर सकता है, यूरिक एसिड में चेंज कर सकता है। जो बहुत कम पानी यूज करते हैं अपनी लाइफ के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, तो वो यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन करते हैं, वो अमोनिया को यूरिक एसिड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने ये देखा कि यूरिकोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर का ज़्यादा यूज कर रहे हैं इस अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। उसका एग्जांपल क्या है, बोनी फिशेज है, एक्वेटिक फिशेज है, फ्रॉग है, पानी में रह रहा है, एक्वेटिक एम्फीबियन है, और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सब। दूसरा अगर हम देखेंगे यूरिकोटेलिक में, तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। इसमें आपके मैमल्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन भी इसी में आता है, और ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यूरिकोटेलिक वे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो पानी का यूज बहुत ज़्यादा कम करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये पानी का उनकी रिक्वायरमेंट भी कम है, तो इस वजह से ये अमोनिया को यूरिक एसिड में चेंज कर लेते हैं और यूरिक एसिड के फॉर्म में वो एक्सक्रीशन करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, बर्ड, रेप्टाइल्स, सभी नहीं बट जो एक्वेटिक है, सॉरी टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे रहते हैं, पानी में नहीं रहते, उनकी बात हो रही, और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। ठीक, वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स पेस्ट डिस्चार्ज कर, जैसे कि आपने किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं कबूतर, देखा होगा आपने पेस्ट जैसा, तो वो पेस्ट क्या है, वहाँ पर आप देख रहे हो, वहाँ पर जैसे कि
यूरिनेशन करने के लिए अलग सिस्टम है, तो वैसा बर्ड्स में नहीं, वो पेस्ट जैसा एक्सक्रीशन करते हैं, तो उसमें यूरिक एसिड होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे होता है? यूरिकोटिलिक। ये 3 टाइप के आपने देखा है, अमोनोटिलिक देखा है, यूरिया वाले यूरोटिलिक हो जाएंगे, और जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं ये कैसे हो जाएंगे बेटा? यूरिकोटिलिक हो जाते हैं ये वाले। और ये जो अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट करते हैं वो हो जाएंगे अमोनोटिलिक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मैं कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बता दूं। जैसे कि मैंने अभी अमीबा की बात की है, तो अमीबा में जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक। पोरीफेरा के मेंबर्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जैसे ये एक पोरीफेर ये है, ये ऑस्कुलम है और ये ऑस्टिया है। आपने देखा कि ऑस्टिया से पानी आ रहा है, ये ऑस्टिया है, और ऑस्कुलम से पानी जा रहा है। तो जो वाटर अंदर आ रहा है इसके साथ फूड मटेरियल है, और जो पानी ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है उसके साथ वेस्ट मटेरियल है। तो इसके लिए सबसे सीधा कैनाल सिस्टम होता है इसमें, पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम होता है जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। तो पानी ऑस्टिया से आता है, जो स्मॉल पोर है, ये स्मॉल पोर होते हैं इसमें, और ऑस्कुलम से पानी बाहर चला है। तो ये एक सिंपल सा मेथड इसमें होता है। तीसरा मैं प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात करूँ अगर, तो इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल्स एक्चुअली प्रोटोनेफ्रेडिया होती है। प्रोटोनेफ्रेडिया होती है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये फ्लेम जैसे स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ये देखने को मिलते हैं आपको। इन्हें फ्लेम सेल्स बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट वर्म्स की। इसी तरह एनेलिड्स में आपको मेटानेफ्रेडिया मिलेंगे। एनेलिड अर्थवा में देखा होगा सेप्टलनेफ्रेडिया होते हैं। और ऐसे जैसे जैसे आप हायर ऑर्गेनिज्म में जाओगे तो एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो डेवलप होते जाते हैं, और मैमल्स में आपको किडनी मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये 2 स्लाइड बन गई आपके उज्जवल भविष्य के लिए। अब हम हायर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसमें किडनी पढ़ना होगा। किडनी आप देखोगे कि ये किडनी होती है, ये 2 किडनी है। ये किडनी से ये ऐसे यूरेटर निकल रहे हैं, और यहाँ पर मैं यूरिनरी ब्लैडर, थोड़ी स्पेस कम है, चलो मैं इससे बना देता हूँ। आगे ये है यूरिनरी ब्लैडर। इसको बनाने के बाद मैं तुम्हें इसके नोट्स दे दूँगा अभी। और यहाँ पर एक ग्लैंड होती है बेटा, इस ग्लैंड का नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। किडनी में आप देखोगे ये जो बाहर का पार्ट है, ये वाला, दोनों तरफ मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। किडनी है तो रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, आप इसको रीनल कॉर्टेक्स भी बोल सकते हो या कॉर्टेक्स बोल सकते हो। ये वाला पार्ट जो होता है अंदर वाला, इसको बोला जाता है रीनल मेडुला। ये जो किडनी होती है वो बैकबोन के दोनों तरफ, इधर साइड में एक होती है, एक पेयर किडनी होती है। ये आगे नहीं, पीछे की साइड में किडनी होती है बैकबोन के दोनों। जैसे ये बैकबोन है तो सेक्शन काटेंगे अगर, तो ये बैकबोन दिखेगी ऐसे, और इसके साइड में ये ऐसे 2 किडनीज ऐसे दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके आगे की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देता हूँ। तो ये जो राइट किडनी है वो स्लाइटली डाउन होती है, वैसे देखने में बराबर बनी, स्लाइटली डाउन होती है लीवर की वजह से। राइट साइड में लीवर होता है, और लीवर की वजह से जो राइट साइड वाली किडनी है वो स्लाइटली डाउनवर्ड शिफ्टेड होती है लेफ़्ट वाली से। तो इधर भी ये वाला पार्ट कौन सा है? ये कॉर्टेक्स है,
और ये वाला पार्ट आपका रीनल मेड्यूला होता है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेडुला वाले पार्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ऐसे पिरामिड शेप्ड, ट्रायंगुलर शेप्ड ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं, दोनों तरफ होंगे। क्या बोलते हैं इनको? रीनल पिरामिड बोलते हैं। ये हैं रीनल पिरामिड। और यहाँ से फिर यूरिन को कलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, नेफ्रॉन होते हैं। मैं आगे नेफ्रॉन बताऊंगा जो इसकी फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ पर कुछ चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं कैलेक्स। तो जो यहाँ से कैलेक्स से जो ब्लड छन करके यूरिन आता है, उसमें वाटर और यूरिया होती, तो वो पहले कैलेक्स में आता है। और कैलेक्स से ये वाला पार्ट जो यूरेटर का जो सामने का पार्ट है इन फ्रंट, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसको पेल्विस बोलते हैं। ये वाला पार्ट मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं पेल्विस। ये पेल्विस मतलब पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर सीधे कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर में ये जो यूरिन है ये स्टोर होता है टेम्परेरी, फिर यूरेथ्रा से आगे डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर बेटा कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, ये डिसेंडिंग एओर्टा होती है। ये एओर्टा से आर्टरी इधर जा रही होती है दोनों तरफ, और एक यहाँ पर आपको वेन होती है, और ये वेन से ये ऐसे जो ब्लड की सप्लाई होती है किडनी में। जो किडनी में ब्लड आ रहा होता है वो आर्टरी से, और फिर जो ब्लड जा रहा होता है यहाँ से वो वेन से जाएगा। एओर्टा ये वाली, और एओर्टा से क्या निकली हुई है, आर्टरी। ठीक है, तो ये किडनी है। तो किडनी में बेटा देखोगे, ये किडनी जैसे देखोगे तो दो किडनी होती हैं, दोनों के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे मैं बोलता हूँ एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड है। इसमें जो बाहर वाला पार्ट मैंने बताया होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट बोला जाता है मेड्यूला, और इसमें कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। ये क्या होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं। और ये यहाँ से जो इसके बाद छोटे छोटे चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बोले जाते हैं बेटा कैलेक्स। ठीक है, फिर ये मिनी कैलेक्स होते हैं, फिर बाद में मेजर कैलेक्स होते हैं, और ये मेजर कैलेक्स ये बड़ा चैम्बर। ये कहाँ खुलते हैं, ये ओपन होते हैं पेल्विस में। ये जो एरिया आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा पेल्विस होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर अगर मैं इसको छोटा डायग्राम बनाता हूँ तो मैं आगे ये भी दिखा जी, आप नोट कर लो, फिर मैं इसको एक थोड़ा सा छोटा करके यूरेथ्रा भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पे चलता हूँ। जैसे ये अगर मैं थोड़ी छोटी किडनी बनाता हूँ, ये ऐसे, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, और ये होगा यूरेथ्रा। ऐसे होता है। तो ये है किडनी, ये है यूरेटर, और ये आपका हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। तो इस इमेज में आप समझ सकते हो, यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, ये है एड्रिनल ग्लैंड में भी बेटा ये ऊपर का हिस्सा जो होता है, ये ऊपर का पार्ट, ये वाला एड्रिनल ग्लैंड, ये कॉर्टेक्स होता है, और ये अंदर वाला मेडुला। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको किडनी में देखने को मिलता है, वैसे एड्रिनल ग्लैंड में भी वैसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई किडनी। अब उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो इसकी यूनिट है एक्सक्रीशन की, वो होते हैं नेफ्रॉन। क्या होते हैं बेटा, नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के बाद बनता है यूरिन। तो ध्यान रहे बेटा, जो यूरिन बनता है तो उसमें ब्लड में यूरिया आती है। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये यूरिया का फॉर्मेशन है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया बनती है बेटा लीवर में। कहाँ बनती है, लीवर में। और फिर वो हिपैटिक वेन से वो ड्रेन हो करके आती है किडनी में। तो लीवर में बन रही यूरिया, और किडनी में बन रहा है यूरिन। आपको ध्यान देना है, किडनी में जो नेफ्रॉन है वहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वो ब्लड फिल्टर होने के बाद इससे बनता है यूरिन। तो यूरिया कहाँ बनती है, लीवर में, और यूरिन कहाँ बन रहा है, किडनी में। ठीक है, तो वो
जो फिल्ट्रेशन होता है वो नेफ्रॉन में होता है, तो नेफ्रॉन यूनिट होती है एक्सक्रीशन की, तो हम लोग नेफ्रॉन पढ़ेंगे। उसके पहले किडनी का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा उसका नोट्स देख लेते हैं, जो आपको नोट करना है वहाँ पे चलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं किडनी के नोट्स। ये आप देखोगे ये किडनी है और ये ऐसे स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना के दिखाया वहाँ पे ये बना हुआ है, और ये दिख रहा होगा क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे स्वेट आप देख रहे हो, सॉरी ये टीयर्स, आंसू, स्वेट, ये सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। इसमें भी कुछ साल्ट होते हैं जो एक्सेस होते हैं, वो ये टीयर्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, ये यूरिन है। और उसके बाद आप देखोगे वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस साल्ट यूरिन के थ्रू, नाइट्रोजन वेस्ट, मैंने 3 तरह को आपको बताए हैं। ये आप देखोगे ये 3 टाइप के जो मैंने आपको बताया है, ये देखो यहाँ पे, दीज इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। यूरिया है, यूरिक एसिड है और अमोनिया, 3 टाइप के आपके नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं जिनको एक्सक्रीट करना होता है। अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं उनको मैंने बताया अमोनोटेलिक, यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं उनको मैंने बताया है यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड वालों को बताया है यूरिकोटेलिक। इसके एग्जाम्पल आपको बेटा ध्यान रखना है। अमोनिया वाले उनको जो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस ये ध्यान रखना जो एक्वेटिक हैं, फिशेज एक्वेटिक हैं, एम्फीबियन जो एक्वेटिक वाले, कुछ एम्फीबियन टेरेस्ट्रियल लाइफ एक्सपेंड करते हैं वो वाले नहीं, जो एक्वेटिक लाइफ प्रेफर करते हैं वो वाले अमोनोटेलिक होंगे। और जो लैंड पे रहते हैं बट वाटर को यूज करते हैं, जैसे मैमल्स हैं, तो वो यूरियोटेलिक होंगे। और जो वाटर को यूज बहुत कम करते हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हो गए, वो सब यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये 3 हो गए। एक्सेस वाटर, ये एक्सेस साल्ट जो होते हैं वो मैंने बताया कि जो स्वेट है, टीयर्स है, इनके थ्रू इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। और फिर उसके बाद ये देखो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और यूरिया, ये सब लीवर में बनते हैं। लीवर में बाइल पिगमेंट भी बनते हैं, बिलवर्डिन और बिलरुबिन। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, लीवर की जब फिलोसफी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि ये बाइल पिगमेंट बनते हैं और लीवर में ही यूरिया बनती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे देखेंगे ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है मेन आपके वो क्या है, किडनी है। तो किडनी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। लंग्स भी एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन माने जाते हैं, क्योंकि उनमें CO2 का उनसे डिस्चार्ज होता है। जब रेस्पिरेशन होता है तो CO2 बनती है, तो CO2 रिलीज होती है वो लंग्स से। ठीक है, स्वेट ग्लैंड मैंने अभी बताया ना, जो स्वेट होता है उससे भी कुछ साल्ट्स और नाइट्रोजन वेस्ट उसमें भी होते हैं, तो उनका भी एक्सक्रीशन किया जाता है। किडनी आपका मेन ऑर्गन है, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। ये रही किडनी। और देखो किडनी कैसी बीन शेप्ड, अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी, बीन शेप्ड किडनी होती है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। बैकबोन की इधर साइड, मैंने कहा अभी सेक्शन काट के दिखाया था कि ये बैकबोन है, तो दोनों तरफ एक एक किडनी लोकेटेड होती है। ये ऐसे, यहाँ पर एक किडनी है और एक किडनी यहाँ, ये बैकबोन के दोनों तरफ पीछे के साइड में आपको ऐसे मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात की गई कि जो राइट किडनी है वो लोअर लेवल दैन लेफ्ट। जो राइट वाली मैंने कहा था वो थोड़ी सी नीचे डाउनवर्ड होती है, क्योंकि लीवर होता, तो लीवर की जो थोड़ा सा, लेफ्ट वाली तो थोड़ी सी अपवर्ड होती है राइट के कंपेरिजन में। फिर यहाँ पर जैसे किडनी मैंने बनाया था, तो ये वाला जो पार्ट है, जो नोच है, जहाँ से ये आपका आर्टरी एंटर कर रही है, यूरेटर निकल रही है, इसको हम हाइलम बोलते हैं, मीडियन सरफेस से जो कनेक्ट करती है। फिर ये जो यहाँ से यूरेटर निकल रहे हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट कर रहे हैं, लोअर द एब्डोमेन। ये नीचे आपको जाओगे तो जैसा मैंने अभी बना के दिखाया था वो वहाँ पे जाएंगे। फिर ये जो इन फ्रंट पार्ट है इसका यूरेटर का, ये देखो समव्हाट ब्रॉड है और इसको पेल्विस बोलते हैं। और यहाँ पर ये मैंने बताया था, ये वाला पार्ट क्या बोला जाएगा, पेल्विस। ठीक है, अब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है किडनी। एक होता है रीनल कॉर्टेक्स
और एक होता है रीनल मेडुला, वो चीज़ यहाँ पे दी हुई। ये नोट्स आप बना सकते हो यहाँ से, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको नोट्स बनाने। ये 5 से 8 रीनल पिरामिड्स होते हैं। ये रीनल पिरामिड्स आगे ओपन होते हैं उसमें कैलिक्स में, तो यहाँ पर आपको कैलिक्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, रीनल पाइपुलर ड्रेन्स इनटू कलेक्टिंग पूल कॉल्ड माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स। सबसे पहले माइनर कैलिक्स होते हैं, उसके बाद मेजर कैलिक्स होते हैं, और ये कैलिक्स कनेक्ट करते हैं यूरेटर से। जैसे ये किडनी है तो यहाँ से ये पिरामिड बने ऐसे, मतलब ये सब पिरामिड है, और ये पिरामिड के बनने का ये कैलिक्स है। पहले माइनर कैलिक्स होंगे, फिर मेजर कैलिक्स होंगे। ये वाला आपका पेल्विस है, और ये यूरेटर फिर जाएगा, फिर ये कहाँ से कनेक्ट होगा? यूरेटर से। फिर यूरेटर आगे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चर बना है। ये किडनी का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। आप यहाँ पे देखो, ये बाहर से तो किडनी ऐसे दिखेगी, ये आर्टरी जा रही है, रीनल आर्टरी, और ये होती है रीनल वेन। सब कुछ यहाँ पर हम रीनल बोल, क्योंकि किडनी है तो एक वर्ड आता है, जैसे कि लीवर के लिए हम यूज करते हैं वर्ड हिपैटिक, वैसे यहाँ पर हम यूज करेंगे किडनी के लिए कौन सा? रीनल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। ये बाहर जो डार्क इन्होंने बना रखा है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है, ये जो डार्क पार्ट है ये होता है कॉर्टेक्स। अंदर वाला पार्ट ये जो देख रहे हो, ये वाला पूरा होता है रीनल। ये वाले जो आप डार्क ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाले क्या होते हैं? ये रीनल पिरामिड्स होते हैं। ये रीनल पिरामिड्स होते हैं, और फिर यहाँ पे ये कैलिक्स है, ये आपके माइनर कैलिक्स हो जाएंगे, और अंदर ये वाला मेजर कैलिक्स है। ठीक है, ये वाला कौन सा कैलिक्स है? मेजर कैलिक्स है। ये सब माइनर कैलिक्स है, ये मेजर कैलिक्स है। और उसके बाद आप देखोगे ये निकल रही है, पेल्विस वाला एरिया है पूरा, ये वाला, और ये यहाँ से निकल रहा है यूरेटर। ठीक है, ये ब्लड वेसल अंदर गई है, ब्लड वेसल्स ऐसे फैली हुई है। जो एक इसका जो पूरी लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल इज द कवरिंग ऑफ किडनी। ठीक है, तो ये नोट्स हैं आपके, ये देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इसको। ये किडनी के बारे में पूरा हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से किडनी शुरू है, ये आप नोट करेंगे, और फिर ये किडनी। ठीक, ये अब स्ट्रक्चर यहाँ से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और फिर ये आप लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। ये पूरा नहीं लिखना है, जिससे पहले जो नोट्स मैंने बताए हैं, जिससे ये वाला मैंने बताया है, ये आपको पूरा नोट करना है। यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये जो आउटर स्ट्रक्चर किडनी का जनरल स्ट्रक्चर, ये वाला ये नोट करना है, और ये नोट करना है। और इसमें से आपको ये पॉइंट नोट करना है कि इसका जो वेट होता है, वेट कितना होता है किडनी का, तो मेल और फीमेल दोनों में इसका वेट दिया गया है, इसकी लेंथ, इसकी मेज़रमेंट दिया हुआ है। बस ये आपको नोट करना है, और जो कैप्सूल होता है वो नोट करना है। इतना आपको नोट करना, बाकी आप पहले पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, तो ये किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन, जो कि उसकी फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये मान लो कि किडनी की पूरी जो फिजियोलॉजी है वो नेफ्रॉन में होती है। तो कल का लेक्चर हम लोग पढ़े, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं लाइव आऊँगा, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूँगा आपको नेफ्रॉन के लिए। ठीक है, थैंक यू।